हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मॉडल पेपर भाग नंबर 7। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? तापमान परिवर्तन होने पर प्रभावित होता है, तापमान परिवर्तन होने पर अप्रभावित होता है, तापमान परिवर्तन होने पर कोई प्रभावी प्रतिरोध लागू रहता है, या तापमान परिवर्तन होने पर अधिकतम प्रतिरोध पैदा होता है। तो किसी पदार्थ का जो रेजिस्टेंस होता है वह तापमान परिवर्तन होने पर प्रभावित होता है। तो सही आंसर है हमारा क। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज का कार्य है, फ्यूज का कार्य है उपकरण की सुरक्षा प्रदान करना, सर्किट को खोलना, ज़्यादा करंट को रोकना, लाइन को सुरक्षा प्रदान करना। तो फ्यूज का जो कार्य होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए, यानी शॉर्ट सर्किट से हमारे उपकरणों की सुरक्षा करने से। तो शॉर्ट सर्किट होता है तब जो हमारा करंट का मान होता है वो क्या हो जाता है, उच्च यानी हाई। तो यहाँ पे ज़्यादा करंट को रोकने के लिए हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरहेड लाइनों में लगे आघात से मनुष्य को बचाने के लिए क्या फेंकेंगे? सेफ्टी रस्सी, सेफ्टी बेल्ट, लाइन पर लोहे की चेन या लकड़ी का डंडा। तो ओवरहेड लाइन से लगे आघात से मनुष्य को बचाने के लिए हमेशा लाइन के ऊपर लोहे की चेन फेंकनी चाहिए। तो सही आंसर है ग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर पर विद्युत आघात किस पर निर्भर करती है? यानी मानव शरीर पर विद्युत आघात किस शक्ति पर निर्भर करती है? लाइन वोल्टेज पर, लाइन करंट पर, क व ख दोनों पे, मानव शरीर में बहने वाली करंट के मान पर। तो यहाँ पूछा गया है मानव शरीर पर विद्युत आघात की शक्ति हमेशा मानव शरीर में बहने वाले करंट के मान पर निर्भर करता है। तो सही आंसर है हमारा घ, मानव शरीर में बहने वाले करंट के मान पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मेगा ओम का मान, 1 मेगा ओम, सबसे पहले देखो मेगा ओम होता है 10 की घात 6। तो यहाँ 1 के पीछे जो 6 जीरो लगी है वही क्या होगा, हमारा 1 मेगा ओम होगा, मेगा ओम का मान होगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जीरो है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ 1 है। तो सही आंसर कौन सा हुआ हमारा? 1 लाख ओहा, यानी क। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस को नापा जाता है एम्पियर में, ओम में, वोल्ट में या वाट में? एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है, ओम में प्रतिरोध को मापा जाता है, वोल्ट में विभवांतर को मापा जाता है, और वाट में शक्ति को मापा जाता है। तो सही आंसर होगा हमारा ख, ओम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी प्रणाली प्राथमिक इकाइयाँ है? तो यहाँ पे जो इकाइयाँ होती है वो 3 होती है। कौन कौन सी? CGS, FPS या SI, MKS, MKSA, CGS या FPS, MKSA या MKS, CGS, FPS या MKS। तो सही आंसर है हमारा ग, CGS। तो CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, G का ग्राम और S का सेकंड। ये कहाँ की पद्धति है? फ्रांस की। कहाँ की? फ्रांस की। FPS, FPS का मतलब यह हुआ F का फुट, P का पाउंड, S का सेकंड। ये कहाँ की प्रणाली है? ब्रिटिश प्रणाली। कहाँ की? ब्रिटिश प्रणाली। और MKS का मतलब होता है M का मीटर, K का किलोग्राम और S का सेकंड। ये कहाँ की है? अमेरिका की वर्तमान पद्धति। तो इस प्रकार हमारा जो प्राथमिक इकाई होगी वो आंसर होगा ख, CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CGS प्रणाली में लंबाई में भार को प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ पूछा गया है कि CGS प्रणाली में लंबाई व भार को किस में प्रदर्शित करते हैं? तो CGS प्रणाली का मतलब होता है, C का मतलब सेंटीमीटर, G का ग्राम और S का
सेकंड। तो यहाँ पूछा गया लंबाई और भार को, तो लंबाई को तो किस में करेंगे हम, सेंटीमीटर में, और भार को हम किस में करेंगे, ग्राम में। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, मीटर तथा ग्राम, फुट तथा किलोग्राम, सेंटीमीटर तथा ग्राम, किलोमीटर तथा ग्राम। तो हमारा जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, सेंटीमीटर व ग्राम। तो सही आंसर है ग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SWG का पूरा नाम है। SWG का पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज, स्विंग वायर गेज, स्विच वेस्टर्न गेज, स्टैंडर्ड वायर गैस। तो SWG का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो सही आंसर है क। कहाँ प्रयोग किया जाता है, तार का या वायर का गेज यानी मोटाई मापने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ICDP स्विच का पूरा नाम आयरन कवर डबल पोल, आयरन कोल्ड डबल पोल, आईलेट डबल पोल, आयरन डबल पोल। तो ICDP स्विच का पूरा नाम होता है आयरन कवर डबल पोल। तो सही आंसर है हमारा क। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। FPS प्रणाली में लंबाई व भार तथा समय की इकाई को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पूछा गया FPS। एफ का अर्थ होता है फुट, पी का पाउंड और एस का सेकंड। कहाँ की पद्धति थी ये, ब्रिटिश प्रणाली। तो यहाँ पे फुट पाउंड और सेकंड कहाँ है, फुट पाउंड ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, फुट किलोग्राम सेकंड। तो ये हमारे पास फुट पाउंड और सेकंड। तो सही आंसर क्या हुआ, ख, फुट पाउंड और सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली की चोरी रोकने के लिए कौन सा कदम उठाया जाता है। मीटर की मूवमेंट को सील कर देते हैं, बिल्कुल सही है। मीटर के टर्मिनल सील कर देते हैं, ये भी सही है। मीटर के बाद सप्लायर फ्यूज लगाया जाता है, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी, तो यहाँ जो आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी, यानी ये सभी काम बिजली चोरी रोकने के लिए किए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 40 वाट फिलामेंट लैंप क्या 40 वाट फ्लोरोसेंट ट्यूब के बराबर करंट लेता है। क्या 40 वाट फ्लोरोसेंट ट्यूब से ज़्यादा करंट लेता है। क्या 40 वाट फ्लोरोसेंट ट्यूब से कम करंट लेता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा गया है कि एक 40 वाट फिलामेंट लैंप यानी हमारा 40 वाट का बल्ब क्या 40 वाट की ट्यूबलाइट के बराबर करंट लेता है, नहीं। ज़्यादा करंट लेता है, बिल्कुल सही है। कम करंट लेता है, नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो है 40 वाट फ्लोरोसेंट ट्यूब से ज़्यादा करंट लेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AC सप्लाई पर फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक लगाने का उद्देश्य है। AC सप्लाई में फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक लगाने का उद्देश्य है ट्यूब लाइट जलाने पर करंट नियंत्रित करने के लिए, ट्यूब को स्टार्ट करने के लिए, हाई वोल्टेज किक देने के लिए, उपयुक्त दोनों और कोई नहीं। तो यहाँ दोनों ही हमारे सही आंसर होंगे। करंट को नियंत्रित करने व वोल्टेज किक देने के लिए, हाई वोल्टेज किक देने के लिए, ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ जो सही आंसर होगा जो होगा हमारा ग, दोनों उपयुक्त क और ख। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DC सप्लाई पर फ्लोरोसेंट ट्यूब कार्य करते समय आर्क नियंत्रित करने के लिए क्या करें। चौक लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, दोनों लगाते हैं या कुछ नहीं। तो DC सप्लाई पर फ्लोरोसेंट ट्यूब पर कार्य करते समय आर्क को नियंत्रित करने के लिए हमेशा रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा हमारा ख। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मॉडल पेपर भाग नंबर 8 लेकर आने वाले हैं।